हमारे खेल मंत्री अतुल टांगना जी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, हमारे अध्यक्ष राजस्थान जिला भाई और विधायक कैसा पुनिया जी, आपके लोकप्रिय विधायक होने के महेंद्र कृष्ण जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ प्रेम सही है ना, क्या नाम है वो बहन तो नहीं हो रहा है। विधायक श्रीमती मणिकर भगवान जी, ठीक है, विधायक लोहार ठीक है, कृष्णाराम जी, अध्यक्ष पशुधन विकास राजेंद्र जी, संगीता बेनीवाल जी, श्रीमती प्रियंका मालवी जी, अध्यक्ष संगीत नाटक मेरे साहब जी, उपाध्यक्ष राजस्थान राज्य मेला भरेगा रमेश गौड़ा जी, सलीम खान साहब, जिलाध्यक्ष मेरे सचिव जी, जिलाध्यक्ष जी, जोधपुर के उप जिला प्रमुख श्रीमती वाटिका राजपुरोहित, प्रधान धुनी, हमारे वरिष्ठ नेता बलिराम धाकर साहब, पूर्व सांसद अयूब खान साहब, गाँव के सरपंच साहब बलराम जी सारण साहब, मेरे सारण और उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और तमाम हमारे अधिकारीगण, मुझे खुशी है कि आज 29 तारीख को खेल दिवस है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य के अंदर, जो वास्तव में हॉकी के जादूगर थे, उनका नाम लेते ही पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों में एक नया जज्बा पैदा होता है, जोश पैदा होता है। आज का आयोजन जो जिसके बारे में आपको बताया गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने, उन बातों को मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, परंतु इतिहास बनाने जा रहे हैं आप लोग। आज पूरे राजस्थान का इतिहास खेल के जगत में, पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर और शायद पूरी दुनिया के अंदर भी संभवत ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ होगा जहाँ पूरे गांव के लोग, अगर 30 लाख के लगभग खिलाड़ी है, 29,80,000, लगभग 30 लाख, और टीमें बनी हैं 2,21,055 टीमें बनाई गई। पुरुष खिलाड़ी है 20,37,000 पुरुष और लगभग 10 लाख खिलाड़ी महिलाएं हैं। अब सभी उम्र के लोग जब खेल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या माहौल बनेगा गांव के अंदर। खिलाड़ी खेलेंगे और उनका हौसला अफजाई करने के लिए भी हजारों लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे, ग्रामीण भाई बहन। अद्भुत नज़ारा होगा। करीब 50,000 लोगों ने अभी तक वीडियो भेज दिया है ऑनलाइन। गांव-गांव में जो खेल रहे हैं, ट्रायल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, महिलाएं और पुरुष, हमारे ग्रामीण भाई बहन भी, महिलाएं भी, कोई कबड्डी खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई खो खो खेल रही है हमारी छात्राएं। हर खेल को जिस रूप में खेला जा रहा है वो अद्भुत नज़ारा है गांव के अंदर। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर। ये प्रयोग सफल हो रहा है तो हम लोग चाहेंगे ऐसा प्रयोग, क्योंकि इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है इस स्टेज पर। इसमें तो यह है कि खेलेगा राजस्थान और जीतेगा राजस्थान।
क्योंकि हम चाहते हैं कि ओलंपिक जैसे खेल, कॉमनवेल्थ खेल, एक ऐसा पूरी बैठी है जिन्होंने नाम रोशन किया है देश का दुनिया के अंदर, गोल्ड जीत करके कॉमनवेल्थ के अंदर, पर हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा, तब भी हम लोग अभी कामयाब नहीं हुए हैं। हमारा देश 135 करोड़ की आबादी का देश हो गया, और जब ओलंपिक होते हैं तो देखते हैं कि कोरिया, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, चाइना बड़ा की आबादी के हिसाब से, बाकी मुल्क बहुत छोटे छोटे हैं, सारे के सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल वो ले आते हैं। और इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी हम लोग उसमें कामयाब नहीं पाते। इस बात का दर्द पूरे देश के खेल जगत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे कोच हैं, जो खेल प्रेमी हैं, आम जनता भी है, वो ओलंपिक के खेल टीवी पे देखती है और उनको पता है कि हम कहाँ स्टडी कर रहे हैं। ये सोच करके जो नई शुरुआत की गई है, मैं अपील करना चाहूँगा पूरे प्रदेशवासियों से, क्योंकि इसमें हमने कहा है खेल को खेल की भावना से खेलो, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आह्वान किया है, गाँव के अंदर भी हमारी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है किसी से भी, लड़ाई खाली विचारधारा की होती है, वो अपनी जगह है। पर जैसे हमारे विधायकगण जो है, आप देखते हो असेंबली के अंदर तो आपस में एक दूसरे के प्रति किसी आक्रोश व्यक्त करते हैं, किस प्रकार का सीन देखते हैं आप लोग। कई बार एडजॉर्न करनी पड़ती है असेंबली को और लोकसभा को, और वही लोग जब क्रिकेट खेलते हैं दिल्ली में या जयपुर में, पार्लियामेंट के मेंबर या विधायक और जो टीम बनती है, सामने वाली टीम होती है, पत्रकारों की होती है, कभी ब्यूरोक्रेसी की होती है, जो IAS ऑफिसर होते हैं, IPS होते हैं, उस पर भी जो टीम बनती है विधायकों की या MLA MP की, उस टीम में कांग्रेस वाला भी होता है, BJP भी होती है, CPM भी होती है, CPI भी होती है, और कोई दूसरी पार्टी, रीजनल पार्टी वो भी होते हैं, सब मिलकर टीम बनाते हैं खेल के मैदान में। यही भावना मैं समझता हूँ अगर पूरे मुल्क में अगर हम लोग जनता से पहुँचाएंगे, जो राजस्थान सरकार ने प्रयास किया पहुँचाने का, और मैंने बार बार कहा, अभी कल मैंने लंपी की जो बीमारी है उसको लेकर मैंने गांव तक जोड़ा था, सरपंचों को, पंचों को, प्रधान प्रमुख, जिला परिषद नंबर, पंचायत समिति नंबर, तब भी हमारे विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारे जुड़े थे, सतीश पूने जुड़े थे, अध्यक्ष BJP के। सबको मैंने आह्वान किया, जहाँ 5-7 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी, वहाँ पे हम लोग सब मिलकर के सेवा करें लोगों की। फसलें चौपट हो गई है, खराब हो गई है, मकान टूट गए हैं, झोपड़े बह गई है, जल्दी रात मिले, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लंपी की बीमारी गाय माता की है, और गाय माता तड़प तड़प के मरती तो आप लोग हम लोग देख नहीं पाते हैं। हालांकि सरकार ने उनके लिए अलग से राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर जहाँ निदेशालय बना दिया है, धाम का विभाग बना दिया है, 9 महीने का हमने दे दिया उनको, 6 महीने से बढ़ा करके अभी हाल ही में अनुदान गौशालाओं को प्रति पशु का जो अनुदान वो बढ़ा दिया, डबल कर दिया है, सब कुछ कर रहे हैं। पर जो आज बीमारी आ गई महामारी के रूप में, तो भारत सरकार से मांग की हम लोगों ने कि आप बीमारी को गंभीरता को देखते हुए, करीब 12-13 राज्यों में भी फैल गई है, फैलती जारी आ गई है। राजस्थान में पहले 20 जिले में थी, अब लगभग सब जिलों में फैल गई है, कम और बेश। तो इस पर राष्ट्रीय आपदा की तरह घोषित करें तो कुछ इमदाद मिल सके पशुपालकों को। कई पशुपालक तो उनका जीवन निर्भर करता, परिवार का पशुओं पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने कहा कोई राजनीति नहीं है, आप लोग केंद्र में सत्ता में हो, तो मैंने कहा आप लोग बात करें। दिल्ली के अंदर हमने पत्र लिखा भारत सरकार को कि राजस्थान सरकार को भी इसमें इमदाद मिले, राष्ट्रीय आपदा घोषित हो,
और तीसरा मैंने कहा ये जो 29 से जो मैच हो रहे हैं, राजीव गांधी जिन्होंने एशियाड 82 के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मुझे याद है आज भी आप लोगों का आशीर्वाद से जब मैं पहली बार MP बन के गया था 80 के अंदर, उस वक्त तैयारी शुरू हो गई थी एशियाड 82 की। और उस वक्त में जो है राजीव गांधी ने जम के उसके एशियाड 82 को कामयाब करने के लिए पूरी कमांड हाथ में दे रखी थी दिल्ली के अंदर, और बहुत शानदार कामयाब हुए एशियाड 82 के गेम्स, मुझे याद है। उनके नाम से राजीव गांधी आज हमारे बीच में देश के लिए शहीद हो गए, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, उनके नाम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के नाम रखे आज मिला। और मैंने कहा कि सभी लोग जो हैं गांव में, सभी जाति धर्म वर्ग और विचारधारा के लोग हों, सब मिलकर के टीमें बनाएं और खेल के माध्यम से गांव में प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का, विश्वास का ये माहौल बनाने में आप लोग आगे आए, जिसकी आज देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि छोटी बात को लेकर दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, दो धर्म के लोग लड़ लिए आपस में, कोई बिना कोई आपस में कोई बोलचाल हो गई तो सीधा उसको रूप दे दिया जाता है धर्म के नाम पर दंगों पर। ये देश हित में नहीं है। शांति होती है वही विकास होता है। हम चाहते हैं देश में, प्रदेश में, गांव में, सब जगह आपस में भाईचारा हो, हम लोग विकास करें, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े, गांव में कोई गरीब नहीं रहे। तकलीफ गांव में महंगाई की है, बेरोजगारी की है, सब जगह उसका हम लोग सब मिलकर मुकाबला करें। केंद्र हो या राज्य हो, सब सरकारों को कुछ काम कॉमन होता है, उसको मिलकर करना चाहिए। तो ये खेल भी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज करीब मैंने आपको बताया 2,21,055 टीमें बनी है राजस्थान के अंदर, और 11,285 ग्राम पंचायत में एक साथ आयोजन हो रहा है। जैसा आप लोग बैठे हैं वैसे हमारे प्रधानमंत्री मेरे साथी प्रभारी मंत्री गए हुए हैं, और वो लोग कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस बॉल, क्रिकेट ये खेल हो रहे हैं। और मुझे खुशी बहुत है कि आज बुजुर्ग लोग 70 साल के ज़्यादा हैं, वो भी खिलाड़ी बन गए हैं। 60 से 70 साल के उम्र के लोग भी हैं, 50 से 60 साल के भी हैं, 40 से 50 साल के, 30 से 40 साल के, 20 से 30 साल के, और सबसे अधिक है 10 से 20 साल के बच्चे, नौजवान 20 लाख करोड़ हजार 911 लोग होते हैं। इसके बाद है कि जो छात्रों में जो उत्साह है, बच्चों में उत्साह है, वो इनमें से प्रतिभाएं निकली। मुख्य रूप से आयोजन का मतलब होता है जो टैलेंट है खेल के अंदर, किसी को कोई शौक होता है खेल का, किसी को कोई होता है, उसकी खोज करना। ये भारत सरकार का, मैं एक बार मंत्री रहा था, खेल मंत्री रहा था 8-10 महीने के लिए, इंदिरा गांधी के साथ में, मुझे याद है सभी टैलेंट सर्च का काम चलता था। प्रतिभाओं को खोजो देश के अंदर, उनको भी तराशो। उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है PTI की, स्कूलों के अंदर कोच होते हैं अलग अलग खेल के, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम चाहते राजस्थान में इनकी भूमिका बढ़ाएं, PTI कोचेज अच्छे से अच्छे हों। इसमें कई कदम उठाए, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने, कृष्णा जी ने, अशोक चावला जी ने सब बातों को कह दी। हम दूसरे राज्य में, हमारे राजस्थान का कोई व्यक्ति है या आना चाहेगा, नौकरी में लग रहा है, उसकी हम पे जो है उसको हम लोग काम रखेंगे, उसकी तनख्वाह को, और यहाँ उसकी भर्ती कर देंगे। कई तरह के कदम होते हैं, रिवार्ड दिए करोड़ों के अंदर, नौकरियाँ दे रहे हैं, DYSP नहीं तक की, चारों ओर माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर खेलों का विकास का। और खेलों के अंदर सरकार टैलेंट रखते हैं खिलाड़ी, उनको हताश निराश नहीं हो, उनको हम किस रूप में वो जो चाहता है वो उसको सुविधा मिले,
वो सब मिलेगी तब सब जगह खेल के मैदान है। इसलिए ध्यानचंद हॉकी के ध्यानचंद के नाम से ही हमने हर पंचायत ब्लॉक के अंदर स्टेडियम बनाने का बड़ा निर्णय किया। राजस्थान के अंदर हर ब्लॉक में बनेगा। आप यहाँ भी ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, मैं भी कई बार भटाराम जी सरपंच साहब और ये नहीं जो साल जी मैच करते रहते 5-6 साल से, रात्रिकालीन क्रिकेट भी करते हैं। एक बार मुझे आने का अवसर मिला है कि खेल का मैदान राम सिंह विश्वजी के वक्त से ही घोषित हो गया था। जो राजराम ये हमारे सरपंच साहब थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत ही काबिल कर्मठ समर्पित पार्टी के लिए थे, मेरे संबंध उनसे बचपन से थे। उस जमाने में ये बन गया है और मैंने तो जी की मांग है कि इसको मैं प्रॉपर स्टेडियम बनवाऊँगा, प्रॉपर स्टेडियम बनवाऊँगा। तो मैंने इनको कहा भाई अगला बजट आ रहा है 4-6 महीने बाद में, तो इसकी गवर्नमेंट ठीक है अगले बजट में इस स्टेडियम को ले लिया जाएगा और शानदार स्टेडियम बनेगा यहाँ पर। ये मैं आपको कह रहा हूँ। मुझे पूछिए कि यहाँ कलेक्टर ने जो है जोधपुर जिले की 295 जो ग्राम पंचायत हैं, 30 लाख से 50 लाख रुपए के बीच के खेल मैदान महात्मा गांधी नरेगा के नाम के तहत स्वीकृत किए गए हैं। 295 ग्राम पंचायत हैं। और खुशी की बात यह है, मैं साधुवाद देना चाहूँगा सरपंचों को कि उन्होंने जो है 11 करोड़ रुपए का अनुदान क्या है, 11 करोड़ रुपए का उन्होंने जन सहयोग करवाया है। 11 करोड़ रुपए का बहुत बड़ी बात है। वो साधुवाद के पास है, धन्यवाद के पास में। तो कलेक्टर कोई भी अगर जिले में इंटर देता है, हिमांशु या कलेक्टर है तो इंटर दिया तो आज इतनी बड़ी घटना हो गई। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत बड़ा गांव गांव में स्टेडियम बने, ब्लॉक में बनेंगे ध्यानचंद के नाम का। तो आने वाले 5-7 सालों में राजस्थान में खिला बनेगी, टैलेंट निकलेंगे। कृष्णा पूर्णिया की तरह पता नहीं किसमें टैलेंट कहाँ निकल सकते हैं। अभी भी हमारे कई साथी जो है जायडिया जी भी है और भी लखेरा भी है, उनको जो अवार्ड मिला है राजस्थान के अंदर पैरा ओलंपिक मिला है। और मैं पैरा ओलंपिक के लिए भी जो सुविधाएँ देते हैं हम लोग ओलंपिक के लिए, वो भी हमारे पैरा ओलंपिक के जो साथी हैं उनके लिए भी हमने 25 बीघा जमीन थी और वो समर्पित कर रखी है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि बड़े रूप में हम लोग चाहेंगे कि खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ियों को कमी नहीं रहे आगे बढ़ने के लिए। इसी प्रकार की सोच सब राज्य सरकारें कर रही होगी, करने का प्रयास कर रही होगी। और करेंगे तो वो दिन भी आएगा कभी न कभी जब हमारे देश के खिलाड़ी भी, नौजवान भी ओलंपिक में भी, कॉमनवेल्थ में भी, एशिया में भी, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर भी, राष्ट्रीय खेलों के अंदर भी गोल्ड मेडल लाएंगे, कामयाब होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। कुछ बातें मुझे कही गई है, मैं समझता हूँ कि डूंगरपुर में आर्चरी अकेडमी बनी, जैसलमेर में हैंडबॉल अकेडमी की शुरुआत हुई है। अभी आपको कैसा मुझे बता दिया कि यहाँ जो फिजिकल कॉलेज है यहाँ पर एयरपोर्ट के पास में, वहाँ हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं बहुत बड़ी, 15 करोड़ दी है अभी, 15 करोड़ दी है बना अभी। तो करीब लगभग 30-40 करोड़ रुपया लगेगा राजस्थान जोधपुर के अंदर विभिन्न जगह पर जो खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए सरकार कोई भी धन की कमी नहीं आने दी जाएगी जोधपुर के अंदर। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। अभी लखेरा स्वर्ण पदक और कांस्य पदक प्राप्त किया, इसमें कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक प्राप्त किया और सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है।
इस प्रकार से जो माहौल बन रहा धीरे धीरे, ये 4 करोड़ 3 करोड़ देवेंद्र जाडेजा 2 करोड़ सुंदर 1 करोड़ फेल दिया कमाना। तो कहने का मतलब ये है, अभी कॉमनवेल्थ में अभी गेम हुए थे, वहाँ पर राजस्थान पुलिस में कार्य जो पूजा से आ गए, उसने कुश्ती में काशी पदक जीता। इसलिए हम लोग आउट ऑफ टर्न नौकरी 2% इनके लिए रिजर्वेशन खिलाड़ियों के लिए, रेवाड़ की राशि अलग है और 25 एकड़ जमीन निःशुल्क अलग है। इस प्रकार से खिलाड़ियों को पसंद देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ये मैं आपको निर्णय करना चाहता हूँ। ये ऐसे मैच जो शुरू किए गए हैं, मैं चाहूँगा कि शहरों के अंदर की मांग की गई, शहरों में मैच होने चाहिए। अभी पिछली साल अशोक चावला जी ने स्टेट लेवल के मैच, स्टेट खेल का आगे करा था, स्टेट लेवल का कर रहा था, बहुत ही शानदार। उन्होंने खुद गया था मैं ऐसा मैच के अंदर। तो हमने तय किया कि अभी जब जनवरी के अंदर स्टेट मैच होंगे, उसके साथ साथ में पूरे राजस्थान की जो नगर पालिका नगर परिषद के क्षेत्र हैं, उन सब जगह पर जैसे ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं, उसी ढंग के ओलंपिक जो है शहरों के लिए भी आयोजित किए जाएंगे, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। दूसरा, ये जो मैच है ग्रामीण ओलंपिक का, इसको भी हम हर साल करवाएंगे, जिससे कि प्रतिभाओं को, खिलाड़ियों को वो दिन इंतजार रहे कि पुनः हमें कब खेलना है, और साल भर तक प्रैक्टिस करने की उनकी भी हैबिट पड़ जाएगी। खाली एक बार ग्रामीण ओलंपिक हो गए सब भूल गए, कोई फायदा नहीं उसका। हम चाहते हैं कि एक बार ओलंपिक जब हुए ग्रामीण ओलंपिक, उसके बाद लगातार रुचि पैदा हो, कहीं फुटबॉल, कहीं वॉलीबॉल, कहीं पर क्रिकेट, कहीं पर हॉकी, कहीं पर खो खो। ये कोई मैच गांव में खुद जो नौजवान साथी हैं अपने क्लब बना सकते हैं, वो खुद एनजीओ का सहयोग ले सकते हैं कि योजना सरकार की होती है, उनको सहयोग मिल सकता है। पर युवाओं को खुद को आगे आना पड़ेगा, सब काम सरकार नहीं कर सकती है। सरकार तो पैसा खर्च कर सकती है, पर अल्टीमेटली जो हमारे युवा है उनमें भावना पैदा होगी, तब जाकर के मैं समझता हूँ कामयाब होंगे। और मेरा आपको ये भी कहना है, खेल जो है वो जिंदगी के लिए बड़ा आवश्यक है। आज योगा की बात करते हैं, वो खेल के लागू होती है। ये जिंदगी में हेल्थ को लेके बहुत बड़ी आवश्यक चीज़ है। तो मैं चाहूँगा हमारे यहाँ अच्छे स्वस्थ प्रदेशवासी बने। हमने इसके लिए निरोगी राजस्थान का अभियान चलाया था, याद होगा आपको कि कोरोना आ गया तो हम लोग कोरोना में लग गए। मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, मीटिंग करी राजस्थान के अंदर। कोरोना के अंदर हमारे लोग मरने नहीं चाहिए, और मुझे कहते गर्व है कि हमारे मॉडल का देश में नहीं दुनिया के अंदर तारीफ हुई भिलवाड़ा मॉडल की। इस प्रकार से हमने कोरोना में लड़ी। ऑक्सीजन से लोग मरे पूरे हिंदुस्तान में, मुंबई हो चाहे दिल्ली हो चाहे अहमदाबाद हो, तो राजस्थान किसी को नहीं मरने दिया। पूरी तरह जान झोंक दी। चार्टर प्लेन करके दवाएं मंगाई गई बॉम्बे से, एक दिन भी खराब नहीं होना चाहिए, वो बचने चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं। पर खिलाड़ी जो है जो उतरता मैदान के अंदर, एक तो वो स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसका, नंबर 1। नंबर 2, खेलता वो खिलाड़ी तब उसको कंसंट्रेशन करना पड़ता दिमाग का, तो उसमें एक प्रकार से उसके जो व्यक्तित्व है तत्काल निर्णय करना पड़ता है। खेलते खेलते तत्काल निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, दूरदर्शी पैदा होती है। ये तमाम बातें खेल के मैदान में हिस्से की जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी आप लोग आगे आएंगे। खिलाड़ी लगातार कोई फील्ड में जाने की प्रयास करते हैं। अशोक चांदा ने कह दिया 6 रन 6 छक्का लगाने पर मैं छक्का लगाने वाले को आउट नहीं माना जाएगा। जितने छक्के मारोगे मारो।
ये बात तो ठीक है, दुनिया भर में जब क्रिकेट देखते हो आप लोग तो छक्का लगाते ही जो है, जो वहाँ पे खिलाड़ियों में दर्शकों के अंदर जो माहौल बनता है वो देखते ही नहीं था। अब ये पता नहीं इनके जो अपने वाला जो ये क्रिकेट है इसमें इनके कुछ फैसले के कोई नियम कायदे होंगे, उनसे बात भी करेंगे तो भाई छक्के मारने वाले को आप आउट क्यों करते हो, उसको तो अंदर रखो। छक्का मारने अपना आप उपलब्धि है बहुत बड़ी। तो एक बात होगी, ग्रामीण ओलंपिक हर वक्त होगा, एक बात होना 6 छक्के मारने वाले को आउट नहीं होगा 2, और शहरों में ओलंपिक होगा अगली बार जब स्टेट के मैच होंगे तब दिसंबर जनवरी में। और दूसरा जो खिलाड़ी है 30 साल, इन सबको जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। जिससे कि मेरे घर में वो रह सके, तो कितने आदमी जी का दादा पोता साथ खेलेंगे या शादी पुलिस साथ चलेंगे, टाइम बताएगा। पर मैंने देखा है कि महिलाएं भी, पुरुष भी, बुजुर्ग भी, सब लोग खेले अभी राजस्थान के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही कामयाब आगे रहेगा सबका आशीर्वाद से, और आने वाले वक्त के अंदर और हम मजबूती के साथ में खेलों में आगे बढ़ाएंगे। यही बात कहता हूँ, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे प्रदेश के हमारे खिलाड़ियों को जो खेल रहे हैं, और ग्रामीण वासियों से, भाई बहनों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सब अपना आशीर्वाद दें, खिलाड़ियों को भी व्यवस्था में थोड़ा रुचि रखें। मुझे खुशी कहते हुए आपको कि सरकार तो सीमित साधन दे दी होगी, गांव ऐसे ऐसे हैं, भामा साहब हैं, गाँव वाले खुदरी किसान भी हैं, वो खुद आगे आगे कुछ खाने का प्रबंधन कर रहा है, दूध पिला रहा है बच्चों को, कोई इमदाद कर रहा है, सुविधा दे रहा है, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है उस पर हिस्सा ले रहा है। तो एक माहौल अलग तरह का बना राजस्थान के अंदर। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है, और आप तो पता नहीं हो, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप सबके सहयोग से राजस्थान में इतिहास बनेगा, और राजस्थान के खिलाड़ी हमारे देश के अंदर भी आगे बढ़ेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और श्रीजी योजना के बारे में मेरे पूर्व वक्तों ने कह दिया आपको। वैसे तो किसानों के लिए हमने अलग बजट पेश किया है, किसानों के लिए 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं, तो और डोमेस्टिक में 50 खत्म कर दी हमने, माफ़ कर दी। तो 46 लाख उपभोक्ता बिजली के जिनके 0 बिल आ रहा है, 0 शून्य बिल आ रहा है। इस प्रकार हमने कई काम ऐसे किए। श्रीजी योजना इतनी शानदार है, वो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा इस मौके पर आपसे पूरे प्रदेश वासियों को, क्योंकि ये जो नीति चल रही है अभी पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है इसको। देश जो चल रहे हैं अपने लाइव चल रहा है, पूरे देश के अंदर देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका आप लोग इंटरेस्ट लें कि कोई गरीब आदमी छूटे नहीं। योजना से 10 लाख का बीमा है, 5 लाख ऑक्सीजन का बीमा साथ में है। अभी ऑक्सीजन का मतलब खाली कोई सड़क ऑक्सीजन नहीं है, अभी लोग डूब के पानी में बरसात के अंदर उन तमाम लोगों को 5 लाख रुपए मिल चुके हैं वहाँ से। तो आज बताइए, बीमा जो श्रीजी योजना है उससे जुड़ा हुआ कोई आदमी है, कितना बड़ा फायदा उसको हो सकता है। 10 लाख का बीमा, 5 लाख का उसको ऑक्सीजन बीमा, तमाम महिलाओं को 1,35,00,000 महिलाओं को हम लोग हर परिवार में एक मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होंगी उसके अंदर, वो हम लोग दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग उसका लाभ उठा सके। नई पीढ़ी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई हुई, अभी कोरोना के अंदर गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाए, ना आईपैड था, ना लैपटॉप था, ना उसके बाद मोबाइल फ़ोन था। जो पैसे वाले लोग थे उनके बच्चों ने पढ़ाई की घर बैठे बैठे ऑनलाइन। हम चाहते हैं हर गरीब का बच्चा, क्योंकि पूरे 1,35,000 परिवारों सबको हम लोग मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं इंटरनेट सेवाओं से। और एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस योजना को आप लोग कृपा करके
पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीडी, ओपीडी फ्री, एमआरआई फ्री, सीटीस्कैन फ्री, मतलब पूरा खर्चा जो है आपका परिवार का। घर में कोई लोग बीमार पड़ता ही पड़ता हमेशा, बूढ़े माँ बाप बीमार पड़ते हैं। हमारे इतने अच्छे संस्कार है प्रदेश के अंदर, डॉक्टर कहते हैं बचेंगे नहीं, माँ बाप बूढ़े हैं, बीमारी ज़्यादा है, तब भी अपन 1,00,000 रुपये खर्च होगा, 2 लाख खर्च। मकान बिक जाए परवाह नहीं, गहना बिक जाए परवाह नहीं, पर ये बचना चाहिए मेरा माँ बाप, ये हमारी भावना है। अब आपको आराम हो गया, अब पूरा खर्चा उसका सरकार उठाएगी, सरकार उठाएगी पूरा खर्चा, और आपको यहाँ पे खुशी होगी। 10 लाख का बीमा है और 4-5 लाख रुपए का मेरा इलाज करवा दिया, मान लो 5 लाख ही बच्चे उसके अंदर, तो घर में बीमारी आ गई है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है, और भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसके अंदर, उसमें मान लीजिए 15 लाख रुपये लग रहे हैं। आपको जानिए खुशी होगी, मेरे ख्याल है आपको भी अधिकार लोगों ने मालूम होगा कि 5 लाख के बच्चे आपके 10 लाख में वो बच्चे रहेंगे आगे के लिए, और 15 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा आ गया है, वो भी सरकार खर्च करेगी, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। इस प्रकार की शानदार योजना है, इसका आपको ध्यान देना है। भर्ती होते हैं आप सरकारी अस्पताल के अंदर, तो भर्तियों में 5 दिन पहले सुई लगा के छुट्टी हो जाती है, 15 दिन बाद तक का खर्चा सरकार देती, दवाएँ फ्री कर देती। कहने का मतलब कि बहुत सारी बातें हैं। ये जनता का मैं सहयोग चाहूँगा अपने प्रदेश राज्यों का कि कोई आदमी वंचित नहीं रहे। हालांकि हमने कह रखा है आपकी जानकारी के लिए, फिर भी कोई वंचित नहीं रहता है भर्ती हुए अस्पताल में, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी वो इतना करे कलेक्टर को, ऑनलाइन इतना कर दे, वहाँ पे उसको इतना करने के बाद में आदेश होंगे, बिना कार्ड नहीं बना पाया लापरवाही के अंदर, तभी उसका इलाज फ्री होगा और कार्ड भी बनवा दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना हमने बनाई है, इसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिले, और देश में कहीं से भी इतना 10 लाख के बीमा नहीं है। इस प्रकार की संवेदनशीलता के साथ योजना कहीं नहीं बनाई गई। लंबी लोग आए जो गाँव का, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, आप तो गाँव वाले बैठे हुए अधिकांश लोग, आप ज़्यादा कौन समझ सकता है। आप सोच सकते हैं कि इसका वैक्सीन नहीं है, दवाएं नहीं मिलती इसकी। अब भारत सरकार कह रही है हम 1 महीने में वैक्सीन बनाएंगे इसको, तो ट्रायल चल रही है। तो सरकार ने कल मैंने तीसरी मीटिंग करी थी इसकी, तो हम चाहते हैं कि आप सब सहयोग करें। तो देसी इलाज भी कहते हैं अच्छा होता है इसका, आयुर्वेद के अंदर भी, होम्योपैथी में अच्छा इलाज होता है। होम्योपैथी विभाग को भी, आयुर्वेद विभाग को मैंने कहा है आपके जो इलाज आपका वो गांव तक पहुँचे, आप लोग क्या लड्डू कैसे क्या क्या खिलाए, क्या क्या मिला के खिलाना चाहिए जिससे कि ये रोग खत्म हो सके। किन दवाई मिला के उसको नहलाएं, गाय को नहलाएं तो रोग खत्म हो सकता है। तो मैंने सुना है कल हमारी मीटिंग के अंदर भी कि इसमें आप जो है ये लंबी रोग जो फैलता जा रहा है लोग गाँव के अंदर, इसमें वैक्सीन आएगा तो भी जिनके रोग हो गया है उसके वैक्सीन नहीं लग सकती है। वैक्सीन उससे लगेगी जिनके रोग नहीं हुआ तो बच सकती है रोग से, ये है। पर जो रोग हो गया है उसके इलाज के लिए सरकार कोई धन की कमी नहीं आने देगी, पूरा पैसा दे रही है। दवाई खरीदने के अंदर भी, इलाज करवाने के अंदर भी पूरी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई पशुपालक तो उनकी जीवन जो है इस पर निर्भर करता है। गौशालाओं को मैंने कहा आपको अनुदान दे रहे हम लोग 9 महीने का। जो गौ भक्त है, गायों के प्रबंधन करने वाले लोग हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा आप इसमें आगे आए। और तो और हमने नंदी सराय खोलने का निश्चय किया पंचायत के अंदर, तो लोग आगे आएंगे तो खुल पाएंगे, क्योंकि पैसा देने नहीं खुलती है। सरकार 1 करोड़ 56 लाख में दे रही है प्रति नंदी सराय खोलने वालों को। लोग आगे आएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा पशु जो सीखते हैं गली मोहल्लों के अंदर खेतों में घुस जाते हैं, तकलीफ देते हैं,
उच्च स्वीकार मिल सकता है। यही बात करता हुआ मैं राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तमाम आयोजकों को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी मेहनत करी। मेडिकल हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पंचायत राज विभाग हो, ये विभाग तो खैर नोडल विभाग ही है। सब विभाग मिलकर के एक तो कामयाब कर रहे हैं। जिला प्रशासनिक की मशीन पूरी लगी हुई है और यही बात कहता हूँ मैं आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप लोग पधारे हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।